कभी सोचा है कि कोई ऐसा जानवर जो हजारों साल पहले हमेशा के लिए खत्म हो गया, वो वापस आ सकता है? आज हम एक ऐसे ही मिशन की बात करने वाले हैं जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन ये हकीकत है। ये कहानी है वूली मैमथ को फिर से जिंदा करने की। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या एक ऐसा जानवर जो 40,000 साल पहले इस धरती से गायब हो गया, वो फिर से हमारे बीच आ सकता है? और सुनिए, ये अब कोई कोरी कल्पना नहीं रही। दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट इस पर सच में काम कर रहे हैं। और सच कहूं तो यही तो आज के साइंस की असली ताकत है। जो बातें कल तक नामुमकिन लगती थी ना, आज उन्हीं को चैलेंज किया जा रहा है। वैज्ञानिक इसी नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए एक बहुत बड़े, बहुत ही एम्बिशियस मिशन पर लगे हुए हैं। तो आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? चलिए इस कहानी की शुरुआत में चलते हैं। ये कहानी हमें ले जाएगी साइबेरिया की बर्फीली दुनिया में, जहां बर्फ के नीचे एक बहुत पुराना, एक बहुत गहरा राज दफन था। 40,000 साल। सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उतना लंबा फासला है जो हमें उस जमाने से अलग करता है जब वूली मैमथ जैसे विशाल जानवर इस धरती पर आज़ादी से घुमा करते थे। तो हुआ ये कि साइबेरिया में एक मैमथ का शरीर मिला, और ये कोई मामूली खोज नहीं थी। हजारों सालों से बर्फ में दबे होने की वजह से वो शरीर कमाल की हालत में था। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कुदरत ने खुद उसे एक टाइम कैप्सूल में बंद करके रख दिया हो। अब इस खोज ने साइंटिस्ट्स के मन में एक उम्मीद जगा दी, एक बहुत बड़ी उम्मीद। उनके दिमाग में सवाल घूमने लगे, क्या इतने सालों बाद भी इसमें जिंदा सेल्स मिल सकते हैं? और अगर मिल गए तो क्या उनसे उस मैमथ का पूरा जेनेटिक ब्लूप्रिंट, मतलब उसका डीएनए निकाला जा सकता है? बस यही इस मिशन का पहला और सबसे बड़ा चैलेंज था। तो चलिए मान लेते हैं कि प्राचीन डीएनए मिल गया। फिर क्या? अब हम उस साइंस को समझने की कोशिश करते हैं जो इस सपने को हकीकत बना सकता है। हम बात कर रहे हैं जिंदगी के ब्लूप्रिंट यानी डीएनए की, और डी एक्सटिंक्शन की, मतलब विलुप्त हो चुके जीव को वापस लाने की। देखिए, इस पूरे मिशन का जो बेस है ना, वो एक टेक्नोलॉजी पर टिका है जिसे कहते हैं क्लोनिंग। अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये किसी भी जीव की हूबहू एकदम जेनेटिक कॉपी बनाने का तरीका है। और साइंटिस्ट्स इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके समझ लीजिए कि वक्त का पहिया पीछे घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक मिनट, मैमथ का डीएनए मिल भी गया तो उस डीएनए से बने भ्रूण को पालेगा कौन? उसे विकसित होने के लिए गर्भ भी तो चाहिए। और यहीं पर एंट्री होती है एशियन एलिफेंट की, यानी एशियाई हाथी की, जो कि वूली मैमथ का सबसे करीबी जिंदा रिश्तेदार है। तो इस मिशन की कामयाबी इसी मैमथ के डीएनए और हाथी की मदद पर टिकी है। तो फिर ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करेगा? इसके कुछ जरूरी स्टेप्स हैं। सबसे पहले उस पुराने मैमथ से उसका डीएनए निकाला जाएगा। फिर उस डीएनए के कुछ खास हिस्सों को एशियाई हाथी के डीएनए के साथ मिलाया जाएगा, उसे मॉडिफाई किया जाएगा ताकि वो ठंडे माहौल में रह सके। इसके बाद इस नए हाइब्रिड भ्रूण को एक एशियाई हथिनी के गर्भ में रखा जाएगा, जो सरोगेट मदर का काम करेगी। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो दुनिया एक हाइब्रिड मैमथ के बच्चे को जन्म लेते हुए देखेगी। पर क्या एक मैमथ के बच्चे का जन्म ही इस मिशन का एंड गोल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक बहुत बड़ी पिक्चर की बस एक शुरुआत है। चलिए अब जरा इस मिशन के लंबे प्लान को समझते हैं। सोचिए, एक मैमथ का बच्चा पैदा होना अपने आप में एक ऐतिहासिक कामयाबी होगी, जाहिर है। लेकिन ये मंजिल नहीं है, ये तो बस सफर का पहला कदम है। असली गोल तो इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। असली मकसद सिर्फ एक जानवर पैदा करना नहीं है, बल्कि उनकी एक पूरी आबादी को वापस लाना है। प्लान ये है कि ऐसे कई हाइब्रिड मैमथ पैदा किए जाएं, फिर इन्हीं हाइब्रिड्स की आपस में ब्रीडिंग कराई जाए और उनसे एक ऐसी नई पीढ़ी तैयार की जाए जो धीरे धीरे बिल्कुल अपने असली पूर्वजों यानी वूली मैमथ की तरह दिखने लगे। एक पूरी की पूरी आबादी। लेकिन इस सारे साइंटिफिक कमाल के बीच एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल खड़ा होता है। ये बात अब सिर्फ साइंस की नहीं रह जाती, ये एक नैतिक सवाल है, एक दुविधा है विज्ञान और प्रकृति के बीच की। ये मिशन एक तरफ हमें साइंस की बुलंदियों तक ले जाता है,
लेकिन दूसरी तरफ ये हमें एक ऐसे मोड़ पर लाके खड़ा कर देता है जहां इंसान कुदरत के सबसे बुनियादी नियमों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा है, जन्म, जीवन और मौत के नियम के साथ। और आखिर में हम सब इसी एक सवाल पर आकर रुक जाते हैं कि सिर्फ इसलिए कि हम कुछ कर सकते हैं, क्या हमें वो करना चाहिए? क्या विलुप्त हो चुकी प्रजातियों को वापस लाना सही है, या फिर हमें प्रकृति को उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए? इस सवाल का जवाब शायद किसी साइंस की किताब में नहीं मिलेगा, ये हमें अपने अंदर ही खोजना होगा।